नमस्कार दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। कुछ ग्रह शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति के प्रभाव से बचने के लिए उपाय स्वरूप व्रत और दान किए जाते हैं। हालांकि दान के बारे में यह नियम है कि दान गुप्त ही होना चाहिए, अर्थात दान देने के बारे में कोई भी चर्चा किसी से कभी नहीं करनी चाहिए। और जब मन में दान देने का विचार आए या दान देते समय या दान देने के बाद इसकी चर्चा कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। और दान देने वाले के मन में दाता का भाव नहीं आना चाहिए। दान देने वाले के मन में यह विचार होना चाहिए कि जो वस्तुएं दान की जा रही हैं वे वस्तुएं लेने वाले की ही हैं और ये सिर्फ उसको लौटाई जा रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि दान देने वाले के मन में दाता का भाव ना आए। और दूसरी बात यह है कि दान उचित पात्र को ही करना चाहिए ताकि वह उन वस्तुओं का सहर्ष स्वीकारे भी और उसका सही उपभोग भी करे। विभिन्न ग्रहों की शांति के लिए जो उपवास रखे जाते हैं उसका अर्थ यह नहीं है कि दिन भर केवल भूखा ही रहना है, अपितु मन में व्रत के समय संबंधित देवी देवता या ग्रह का ध्यान और जप होना चाहिए। जप के बारे में यह बात महत्वपूर्ण है कि किस मंत्र का जप किया जाए। देवी देवता या ग्रह के बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, नाम मंत्र और पौराणिक मंत्र होते हैं। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि वैदिक मंत्र स्वर पर आधारित होते हैं, अर्थात स्वर ठीक नहीं है तो मंत्रों का जप न केवल निष्फल होगा अपितु हानिकारक होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। इसी प्रकार से जहाँ तक बीज मंत्र का प्रश्न है, हर बीज को चैतन्य किया जाता है और उसकी एक प्रक्रिया है। बिना प्रक्रिया के बीज मंत्रों का जप करना न केवल निष्फल होता है अपितु वह भी हानिकारक हो सकता है। तांत्रिक मंत्र तो गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए क्योंकि जरा सी असावधानी भी बहुत ही भारी पड़ सकती है। इन सब स्थितियों को देखते हुए नाम मंत्र या पौराणिक मंत्र का जप करना ही बेहतर है, श्रेयकर है, हितकर है। और दूसरी बात मंत्र साधना के बारे में यह है कि मंत्र प्रतिदिन निश्चित संख्या में, निश्चित स्थान में और निश्चित समय पर करना चाहिए। ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तभी मंत्र का पूर्ण लाभ होता है। इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और आप ज्यादा ज्ञान के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस श्रृंखला में अब हम सूर्य की अशुभ स्थिति और उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। यदि सूर्य नीच का हो यानी कि तुला राशि का हो, या फिर वो 7वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, या फिर नीच के मंगल यानी कि कर्क के मंगल की दृष्टि उस पर पड़ती हो, या फिर सूर्य अष्टम भाव में मंगल के साथ हो, या फिर सूर्य निर्बल हो, तो यह सूर्य की प्रतिकूल स्थिति है। कुंडली में सूर्य की अशुभता को कम करने के लिए उपाय स्वरूप व्रत के रूप में 1 वर्ष के जितने भी रविवार हैं या फिर 30 रविवार या 12 रविवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करके सूर्य के मंत्र का 12 माला या 5 माला या 3 मालाओं का जप करना चाहिए। और जो जप किया जाए वह, जैसा हम पहले कह चुके हैं कि पौराणिक मंत्र का जप करना ही हितकर रहेगा। और सूर्य का जो पौराणिक मंत्र है वह है जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमो अर्म सर पापग्न पंतो अस्मि दिवाकरम। इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप करने के बाद शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प, दूर्वा से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और व्रत के दिन भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, चीनी खा सकते हैं, नमक नहीं खाना है। इससे शारीरिक रोग शांत होते हैं और आरोग्यता प्राप्त होती है। जन्म कुंडली में सूर्य की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए दान स्वरूप लाल पीले रंग के जो मिक्स्ड कलर जो है उसके कपड़े, गुड़, सोना, तांबा, मानिक के रत्न, गेहूं, लाल कमल तथा मसूर की दाल का दान करना चाहिए। इस श्रृंखला में अब हम चंद्र की अशुभ स्थिति तथा उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। यदि नीच का चंद्रमा यानी वृश्चिक का चंद्रमा कुंडली में 4, 8वें या 12वें भाव में हो, या फिर क्षीण चंद्रमा अष्टम भाव में शनि दृष्ट हो, यह चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति है। कुंडली में चंद्र की अशुभता को कम करने के लिए उपाय स्वरूप व्रत के रूप में लगातार 54 सोमवार या 10 सोमवारों तक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करके चंद्रमा के मंत्र का 11 माला
या 5 माला या 3 मालाओं का जप करना चाहिए। और जप के दौरान जहां मंत्र का प्रश्न है, जैसा हम पहले कह चुके हैं कि इसमें पौराणिक मंत्र का जप करना श्रेयकर है। और इसका जो पौराणिक मंत्र है, दधिशंकतु शरावम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शुंभ्र मुकुट भूषणम। व्रत के दिन भोजन में गेहूं की रोटी, चावल, दूध, दही, घी, चीनी खा सकते हैं, हालांकि नमक वर्जित है। इस व्रत को करने से व्यापार में लाभ होता है और धन प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए दान स्वरूप घी से भरा हुआ कलश, सफेद वस्त्र, दही, शंख, मोती, सोना और चांदी का दान करना चाहिए। अब इस श्रृंखला में अब हम मंगल की अशुभ स्थिति तथा उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में मंगल नीच का हो, यानी कि कर्क राशि का हो, या फिर वह 7वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, या फिर मंगल पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या मंगल निर्बल हो, तो यह मंगल की प्रतिकूल स्थिति है। कुंडली में मंगल की अशुभता को कम करने के लिए उपाय स्वरूप व्रत के रूप में 45 मंगलवार लगातार या फिर 21 मंगलवार तक व्रत करना चाहिए। इससे भी अधिक मंगलवारों तक व्रत करना बहुत ही अच्छा है। व्रत के दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करके मंगल के मंत्र का 7 मालाएं या 5 माला या 3 माला प्रतिदिन जप करना चाहिए। और जप के बारे में जैसा मैं कह चुका हूं कि जो मंत्र है वह अगर पौराणिक मंत्र का जप किया जाए तो वह अच्छा है, हितकर है। और मंगल का पौराणिक मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। व्रत के दिन भोजन में गुड़ से बना हुआ हलवा या लड्डू खाना चाहिए, हालांकि नमक वर्जित है। और इस व्रत को करने से कर्ज से छुटकारा मिलने की संभावनाएं रहती हैं और संतान सुख भी प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए दान स्वरूप मूंगा रत्न, गेहूं, मसूर की दाल, कनेर का फूल, लाल कपड़े, गुड़, सोना, तांबा, लाल चंदन का दान करने से मंगल का दोष नष्ट होता है। इस श्रृंखला में अब हम बुध की अशुभ स्थिति तथा उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में यदि बुध नीच का हो, यानी कि मीन राशि का हो, बुध 8वें या 12वें स्थान में हो, या बुध शत्रुग्रही हो, या फिर बुध राहु के साथ हो 7वें भाव में, या फिर बुध निर्बल हो, यह बुध की प्रतिकूल स्थिति है। कुंडली में बुध की अशुभता को कम करने के लिए उपाय स्वरूप व्रत के रूप में 45 बुधवार लगातार या फिर 21 बुधवार लगातार या 17 बुधवारों तक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करके बुध के मंत्र का 17 माला या 5 माला या 3 मालाओं का कम से कम जप करना चाहिए। और इस बारे में यह बात उल्लेखनीय है कि जप के दौरान बुध के पौराणिक मंत्र का जप करना हितकर है। और बुद्ध का पौराणिक मंत्र है प्रेंगुकलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्यम सौम्यो गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। व्रत के दिन भोजन में मूंग का हलवा या मूंग की पंजीरी या मूंग के लड्डू या मूंग की बनी हुई चीजें खा सकते हैं, लेकिन नमक वर्जित है। भोजन से पहले 3 तुलसी के पत्ते चरणामृत या गंगा जल के साथ खाकर तब भोजन करें। इस व्रत को करने से विद्या और धन का लाभ होता है और व्यापार में तरक्की होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। जन्म कुंडली में बुध की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए दान स्वरूप नीले कपड़े, मूंग, सोना, पन्ना या फिर कांसे के बने हुए बर्तन दान करने से बुध का दोष नष्ट होता है। इस श्रृंखला में अब हम बृहस्पति की अशुभ स्थिति तथा उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में यदि गुरु नीच का हो, यानी मकर राशि का हो, या फिर वह 8वें भाव में हो, या गुरु पाप ग्रह युत हो या पाप ग्रह द्रष्ट हो, या फिर बृहस्पति निर्बल हो, तो यह गुरु की प्रतिकूल स्थिति है। कुंडली में बृहस्पति की अशुभता को कम करने के लिए उपाय स्वरूप व्रत के रूप में 3 वर्ष तक या 1 वर्ष तक जितने भी गुरुवार हों उन गुरुवार को व्रत रखना चाहिए, या फिर कम से कम 16 बृहस्पतिवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करके बृहस्पति के मंत्र का 16 माला या 5 माला या कम से कम 3 माला का जप करना चाहिए। जप के दौरान जहां तक मंत्र का प्रश्न है, पौराणिक मंत्र का जप करना हितकर है, अच्छा है। और गुरु का पौराणिक मंत्र है देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्नबिभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। व्रत के दिन भोजन में बेसन, घी और चीनी से बनी हुई मिठाई या लड्डू खाएं। इस व्रत को करने से विद्यार्थियों को बुद्धि और विद्या का लाभ होता है और इस व्रत से धन और यश भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से कन्याओं का विवाह जल्दी हो जाता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए दान स्वरूप सोना, शहद,
पीले कपड़े, पीला अन्न जैसे धान होता है, चने की दाल या पीला फूल, हल्दी, पुस्तक, पुखराज रत्न का दान करना चाहिए। इस श्रृंखला में अब हम शुक्र की अशुभ स्थिति तथा उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में यदि शुक्र नीच का हो यानी कि कन्या राशि का हो, या फिर शुक्र पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, या पाप ग्रह युत हो, या शुक्र निर्बल हो, तो यह शुक्र की प्रतिकूल स्थिति है। कुंडली में शुक्र की अशुभता को कम करने के लिए उपाय स्वरूप व्रत के रूप में 31 शुक्रवार या 21 शुक्रवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और शुक्र के मंत्र का 21 माला या 11 माला या कम से कम 5 मालाओं का प्रतिदिन जप करना चाहिए। जप के दौरान पौराणिक मंत्र का जप करना श्रेय है और शुक्र का पौराणिक मंत्र है हिम मुकुंद मृणालाभम दैत्यनाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। व्रत के दिन भोजन में चावल, चीनी, दूध, दही और घी से बने हुए पदार्थ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में शुक्र की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए दान के रूप में सफेद कपड़ों का दान किया जा सकता है, सफेद सुंदर वस्त्र दान किए जा सकते हैं, चावल, घी, सोना आदि दान किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त सुगंधित पदार्थ हैं या श्रृंगार की सामग्री है, स्फटिक है, कपूर है, मिश्री है, दही है, इन सब का दान किया जा सकता है। इस श्रृंखला में अब हम शनि की अशुभ स्थिति तथा उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में यदि शनि नीच का हो यानी कि मेष राशि का हो, शनि राहु के साथ हो या फिर शनि निर्बल हो, तो यह शनि की प्रतिकूल स्थिति ही है। कुंडली में शनि की अशुभता को कम करने के लिए उपाय स्वरूप व्रत के रूप में लगातार 51 शनिवार या कम से कम 19 शनिवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन काले रंग का वस्त्र धारण करके और शनि मंत्र का 19 माला या 11 माला या 5 मालाओं का जप करना चाहिए और जप के दौरान शनि के पौराणिक मंत्र का जप करना ही श्रेयकर है और शनि का पौराणिक मंत्र है नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनश्चरम। जप करते समय 1 लोटे में शुद्ध जल, काला तिल, दूध, चीनी, गंगा जल अपने पास रख लें और जप के बाद पीपल की जड़ में पश्चिम की ओर मुंह करके चढ़ा दें। व्रत के दिन भोजन में उड़द के आटे से बनी हुई चीजें यानी कि पकौड़ी, पंजीरी, चीला, बड़ा आदि खा सकते हैं और कुछ तेल से बनी हुई चीजें भी खा सकते हैं। इस व्रत के करने से सब प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और साथ ही साथ लोहे के काम करने वाले या मशीनरी का जो काम करते हैं या कारखाने में जो काम करते हैं उनको बहुत ही लाभ होता है। इस व्रत को करने से सब प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और कारखाने वालों को, लोहे के काम करने वालों को या फिर मशीनरी का काम करने वालों को यह व्रत व्यापार में उन्नति और लाभ देता है। जन्म कुंडली में शनि की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए दान के रूप में काले कपड़े, लोहा, जटा वाला नारियल, उड़द, तिल, छाता, जूता, कंबल, नीलम रत्न दान करना चाहिए। इस श्रृंखला में अब हम राहु की अशुभ स्थिति तथा उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में यदि राहु अष्टम भाव में हो या राहु शनि के साथ हो या राहु नीच का हो तो यह राहु की प्रतिकूल स्थिति है। कुंडली में राहु की अशुभता को कम करने के लिए उपाय स्वरूप व्रत के रूप में लगातार 18 शनिवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन काले रंग के वस्त्र धारण करके राहु के मंत्र का 18 माला या 11 माला या कम से कम 5 मालाओं का जप करना चाहिए और जप करते समय राहु के पौराणिक मंत्र का जप करना अच्छा है और राहु का पौराणिक मंत्र है अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। जप करते समय 1 लोटे में शुद्ध जल, दूर्वा और कुशा अपने पास रख लें और जप के बाद इसको पीपल की जड़ में चढ़ा दें। व्रत के दिन भोजन में मीठी रोटी, चूरमा, रेवड़ी, काले तिल से बनी हुई चीजें खानी चाहिए और रात में घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। इस व्रत को करने से शत्रुओं का भय दूर होता है। जन्म कुंडली में राहु की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए गोमेद रत्न, लोहा, कंबल, सोने का बना नाग, तांबे का पात्र जो तिल से भरा हो इसका दान करने से राहु के दोष शांत होते हैं। इस श्रृंखला में अब हम केतु के अशुभ स्थिति तथा उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में यदि केतु नीच का हो या केतु शनि के साथ हो तो यह केतु की प्रतिकूल स्थिति है। कुंडली में केतु की अशुभता को कम करने के लिए उपाय स्वरूप 18 शनिवार लगातार तक व्रत करना चाहिए और व्रत के दिन काले
या गहरे सलेटी रंग के वस्त्र धारण करके केतु के मंत्र का 18 माला या 11 माला या 5 मालाओं का जप करना चाहिए। जप करते समय केतु के पौराणिक मंत्र का जप करना चाहिए और केतु का पौराणिक मंत्र है पलाश पुष्प शंकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। जप करते समय एक लोटे में शुद्ध जल, दूर्वा और कुशा अपने पास रख लें और जप के बाद इसको पीपल की जड़ में चढ़ा दें। व्रत के दिन भोजन में मीठी रोटी, चूरमा, रेवड़ी और काले तिल से बने हुए पदार्थ खाने चाहिए और रात में घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। इस व्रत को करने से शत्रु का भय दूर होता है और साथ ही साथ आकस्मिक दुर्घटनाओं का भय भी दूर होता है। जन्म कुंडली में केतु की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए तेल, कस्तूरी, ऊनी वस्त्र जैसे कंबल, लोहा, छाता, उड़द और लहसुन या रत्न, जिसको इंग्लिश में कैटसाई कहते हैं, इसका दान करना शुभ होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम नमः शिवाय।